नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं लालता मिश्रा। आज मैं आप सबको 9 दिन के नवरात्रि का जो अर्थ है और इन 9 देवियों के पीछे का जो रहस्य है वो मैं बताने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने, बने रहें हमारी वीडियो में लास्ट तक। जिस प्रकार से भगवान श्री हरि का 10वां अवतार है, उनके 10 अवतार ये दिखाते हैं मनुष्य किस प्रकार से जल से जीवन शुरू हुआ। तो पहले उन्होंने मत्स्य अवतार लिया और उसके बाद जब दूसरा अवतार कच्छप का लिया, भगवान आधा जल और थल दोनों में रहते थे। फिर वराह अवतार लिया, जंगल के जानवर बने। फिर आधा मनुष्य आधा सिंह बने। वामन अवतार रूप लिया, राम बने, कृष्ण बने, बौद्ध बने। किस प्रकार से मनुष्य की बौद्धिक क्षमता का विकास हुआ, ये भगवान श्री हरि नारायण के अवतारों से हमें पता चलता है। लेकिन वहीं पे जो हम माँ जगदम्बा ने 9 अवतार लिए हैं, उससे स्त्रियों का स्वरूप बताया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। जब माँ जगदम्बे का पहला रूप शैलपुत्री के नाम से है। शैलपुत्री, आप इसमें ये देखें कि शैलपुत्री जो कि छोटा सा जब शिशु जन्म लेता है, जब कोई बालक जन्म लेता है तो उसका नाम, उसकी पहचान उसके माता पिता से होती है। ठीक जिस प्रकार से शैलपुत्री का जन्म हुआ, अभी पहली देवी हैं, फर्स्ट देवी हैं, ये पहले दिन की नवरात्रि की पहली देवी। तो अभी अभी जन्म हुआ है देवी का, इसलिए ये अभी अपने माता पिता के नाम से जानी जाएंगी। इनका नाम शैलपुत्री है और इनके एक हाथ में त्रिशूल है, दूसरे हाथ में कमल है। ये दर्शाता है कि ये जितना सौम्य है उतना कठोर भी हो सकती हैं। इनकी दोनों क्षमताएं हैं। अपने शत्रुओं के लिए ये हथियार भी उठा सकती हैं और अपने प्रियजनों के लिए बहुत कोमल भी बन सकती हैं। और इनका अगला अवतार है, दूसरा अवतार ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी में स्त्री स्वरूप में ये दर्शाया गया है कि किस प्रकार से पहली अवस्था से जब व्यक्ति दूसरी अवस्था में जाता है, कोई भी स्त्री या पुरुष हो, तो उसे ठीक ब्रह्मचारिणी जैसा अपना व्यवहार रखना चाहिए। ऐसे ही नियम संयम बनाए रखना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जिस प्रकार माता ने ब्रह्मचारिणी, इनके एक हाथ में माला है, दूसरे हाथ में कमंडल है। ब्रह्मचर्य जीवन त्याग और तपस्या का जीवन होता है। स्त्रियों के जीवन हो या पुरुष का जीवन हो, दोनों का जीवन ब्रह्मचर्य जीवन, तपस्वी का जीवन होता है। ये दर्शाने की कोशिश की है माँ ने दूसरे अपने अवतार में, ब्रह्मचारिणी में। तृतीय अवतार माता का चंद्रघंटा के रूप में है। चंद्रघंटा पूर्ण देवी हो चुकी हैं। जिस प्रकार एक बच्चा जन्म लेता है और पढ़ लिख के सब स्किल्टेड हो जाता है, सभी योग्यताएं उसके भीतर आ जाती हैं, हर एक क्षमता उसके भीतर आ जाती है, ठीक उसी प्रकार चंद्रघंटा, इनकी 8 भुजाएं हैं और सभी भुजाओं में अस्त्र शस्त्र से सुशोभित है माता। और इनका तीसरा नेत्र भी खुल चुका है। ये स्त्रियों के जीवन में ये पड़ाव, सभी चीज़ों के लिए वो तैयार हो जाती हैं। तो और इनके सभी हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं माता। तो अब ये पूर्ण रूप से तैयार हैं। अब इनका अगला जो जन्म है, अगला अवतार माता का चौथा अवतार है कुष्मांडा देवी का। कुष्मांडा देवी के हाथ में मटका है। मटका प्राचीन समय में गर्भ का प्रतीक होता है। या तो इसमें अमृत होता है या तो शहद रूप होता है। और ये माता गर्भ, जिस प्रकार बताते हैं शास्त्र देवी पुराण में कि इसी कुष्मांडा रूप में ही माता ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी, उसी प्रकार एक स्त्री भी इस अवस्था में आके गर्भ धारण कर सकती है, सृष्टि की रचना कर सकती है, सब परिवार को आगे बढ़ा सकती है।
ये प्रदर्शित करते हैं कुष्मांडा देवी। और इसके आगे का जो माता है स्कंद माता, पांचवी देवी है जो, वो स्कंद माता हैं। अब देवी माँ बन चुकी हैं। एक स्त्री का स्वरूप कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, ये नौ दुर्गों के रहस्य में छुपा हुआ है। कि पहला शैलपुत्री छोटी सी बालिका थी, अब उसके बाद ब्रह्मचारिणी, उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, पूर्ण शिक्षा प्राप्त करी, पूर्ण संस्कार प्राप्त किए। उसके बाद चंद्रघंटा के रूप में पूर्ण रूप से वो सभी चीज़ों के लिए, सभी योग्यताएं उनके भीतर आ गई, सभी चीज़ के लिए वो तैयार हो गई हैं। और उसके बाद जिस प्रकार माता ने कुष्मांडा के रूप में इस ब्रह्मांड की रचना की है, उसी प्रकार एक स्त्री अब गर्भ धारण कर सकती है, इस संसार की रचना कर सकती है। और स्कंद माता के रूप में फिर इनका पांचवा रूप प्रकट हुआ माता का। इसमें स्कंद भगवान इनके पुत्र हैं। वहाँ पे माता के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, 2 कमल के फूल विराजमान हैं। और स्कंद भगवान जो कि माता के पुत्र हैं कार्तिकेय, उनके 6 सर हैं, 6 सर वाले कार्तिकेय भगवान उनकी गोद में बैठे हुए हैं। ये स्त्री का 5वां स्वरूप ये दर्शाता है कि वो अपने पुत्र के लिए कितना कोमल हो सकती है, कितना सहज हो सकती है। इसी प्रकार माता का 6वां स्वरूप है कात्यायनी। कात्यायनी के रूप में ही माता ने महिषासुर का वध किया था। ये एक स्त्री के स्वरूप में ये दर्शाता है कि स्त्री अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने पुत्रों की रक्षा के लिए हथियार भी उठा सकती है और कितना महाप्रलय मचा सकती है एक स्त्री अगर क्रोध में आ जाए तो। ये दर्शाता है यहाँ पे कात्यायनी रूप 6वां अवतार। 7वां अवतार माता का कालरात्रि के रूप में है। कालरात्रि स्त्री की क्रोध की पराकाष्ठा है। ये दर्शाता है कि अगर स्त्री क्रोधमय हो जाए तो विकराल महाकाली जैसी हो सकती है, जिसको रोकने के लिए उसके पति स्वयं महादेव आके उसके चरणों में लेट सकते हैं। ये माँ कालरात्रि का स्वरूप बताया गया है कि स्त्री यहाँ तक जा सकती है। और वहीं दूसरी तरफ अष्टम गौरी के रूप में महागौरी हैं, जिन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ ये दर्शाया है कि एक स्त्री जो क्रोध में महाकाल का रूप धारण कर सकती है, वहीं दूसरी तरफ इतनी कोमल हो सकती है, इतनी पारिवारिक हो सकती है, जो अपने परिवार को बहुत अच्छे से पाल सकती है वो स्त्री। जिस प्रकार महागौरी माँ भगवान भोलेनाथ अपने गणेश जी और कार्तिकेय जैसे पुत्रों के साथ परिवार में बड़े ही प्रेम पूर्वक से रह रही हैं, ये दर्शाता है कि स्त्री इस प्रकार अपने परिवार में बहुत प्रेम पूर्वक भी रह सकती है। वहीं पे आखिरी अवतार माता का सिद्धदात्री के रूप में है। सिद्धदात्री ये दर्शाती हैं कि अब माता पूर्ण हो चुकी हैं, अब किसी बात की उनमें कमी नहीं है, सभी चीज़ों की पराकाष्ठा को पार कर चुकी माँ सिद्धदात्री पूरी तरीके से सिद्ध हो चुकी हैं और सभी कुछ अपने भक्तों को देने के लिए सामर्थ्यवान हो चुकी हैं। जिस प्रकार परिवार में एक स्त्री दादी बनती है या नानी बनती है तो वो अपने नाती पोतों को सब कुछ देने में सक्षम हो जाती है, उसी प्रकार माता का ये 9वां रूप जो सिद्धदात्री के रूप में है, ये अपने भक्तों को सब कुछ प्रदान करने में सक्षम है। मेरे प्यारे भक्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो, आप अगर माता के प्रिय भक्त हैं तो एक बार जय माता दी ज़रूर बोलें। और आपको ऐसी और वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राधे कृष्ण।